हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 मैथ में द्विघात समीकरण, जिसमें हम आप लोगों को कुछ गृह कार्य दिए थे। उस गृह कार्य में था आप लोग को डी निकालना। डी क्या होता है? डी को कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं? विवेचक। और इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac BAC होता क्या है? तो पहले द्विघात समीकरण में एक समीकरण लिखता हूं। चलिए लिखता हूं, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 लिखता हूं बराबर 0। यहां देख सकते हैं ये x पे पावर 2 आ गया, इसका मतलब द्विघात यही हो गया। द्विघात का मतलब ये होता है कि घात 2 होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, घात 2 है ना यहाँ। और समीकरण का मतलब हुआ कि जो हम ये ले रहे हैं संख्या, वो बराबर में 0 होना चाहिए। इसलिए टोटल ये दिखा रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात भी है, समीकरण में बराबर 0 है। अब इसमें हम d का सूत्र के बारे में बता रहे हैं। d बराबर जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। b आखिर क्या होता है? फिर से लिखता हूँ, 6 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 बराबर 0। तो ये x स्क्वायर यहाँ शुरू में जो लिख रहा है वही हो गया a। यहाँ x के साथ यहाँ जुड़ा हुआ जो संख्या है वो हो गया b। और यहाँ कुछ नहीं है तो ये हो गया, मतलब x उस नहीं ना है, तो ये जो सिंपल जो संख्या है उसी को कहते हैं c। इसलिए हम d निकाल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 गुना a गुना c, यहाँ लिखा हुआ है गुना में है ये। अब b बताइए, b क्या है? b लिखा हुआ है यहाँ 12, तो 12 का वर्ग माइनस a 4 गुना a क्या है यहाँ देखिए 6। फिर ये c कितना दिया हुआ है? 4। सॉल्व करिए। 12 का वर्ग कितना होता है? 144 माइनस 4 गुने 6 गुने 4, 4 छक 24, 4 छक 24 और 24 चौके 24 4 6 में 1 4 8 1 9 96। अब घटाता हूँ, यहाँ हो गया, घटाएंगे तो यहाँ 14 मान के चलेंगे तो 8 से 14 8, यहाँ बचा 3 9 10 11 12 13 3 कुछ नहीं। तो ये डी क्या आ गया? 38। अब डी निकालने का आधार पर 3 तरह का आंसर होता है। डी या तो 0 से बराबर होगा, डी 0 के बराबर हो सकता है, या डी 0 से बड़ा भी हो सकता है, डी 0 से कम भी हो सकता है। अगर डी 0 के बराबर हो गया तो एक ही आंसर आएगा, मतलब x का कोई भी एक आंसर आएगा। ठीक, ये हो गया आंसर। अगर डी 0 से बड़ा है तो 2 आंसर आएगा, और डी 0 से कम है तो आंसर आएगा ही नहीं। इसलिए इसमें आंसर निकालने की तो बात ही नहीं होता है। इसमें डी बराबर होना चाहिए या डी 0 से बड़ा होना चाहिए। डी 0 से बड़ा होगा तो दो आंसर आएगा, तो दोनों का अलग अलग फार्मूला होगा जो हम लिख के दिखाएंगे। और डी अगर 0 के बराबर हो गया तो एक ही आंसर होगा। अब ये जो हम फार्मूला की बात कर रहे हैं वो आंसर जो x को बोलते हैं, x मतलब मूल संख्या, जो x निकालना है उसी को मूल संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल संख्या। और इसका सूत्र होता है, लिख देता हूं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2 गुना a। फिर से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट डी बटे 2 गुना ए। यहाँ प्लस माइनस यह लिखे हैं कि जब दो आंसर आ रहा है, जो बताया ना डी जो 0 से बड़ा होगा तो दो आंसर होगा, तो एक आंसर जो होगा वो एक बार प्लस लेकर चलाएंगे तो आंसर जो आया सो आया, एक बार यहाँ माइनस लेंगे तो फिर कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो दो आंसर आया कि नहीं, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, फिर से लिख देता हूँ, ये प्लस माइनस x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2 गुना ए। ये प्लस माइनस फिर सिखा देता हूँ, माइनस बी एक बार प्लस ले रहे हैं, देख लीजिए प्लस लिए माइनस छोड़ दिए, अंडर रूट डी बटे 2 गुना ए। फिर से अब एक बार माइनस लेंगे, माइनस ले रहे हैं, यहाँ देखिए प्लस था तो प्लस लिए, एक बार यहाँ माइनस ले रहे हैं, देखिए माइनस ले लिए 2 गुना ए। एक क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूं। जैसे मान लिए क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ देखने से लग रहा है कि ये द्विघात है क्योंकि घात 2 है। समीकरण इसलिए क्योंकि बराबर में 0 है। अब इसमें आपको मूल निकालना है, मूल मतलब मूल निकालना है, मूल निकालना है मतलब x निकालना है, और x का सूत्र होता है आप जान रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2 गुना ए। या जान रहे हैं कि यहाँ एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। अभी लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप उन्हें बुझा रहा है तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे 2 गुना ए, कॉमा लिए, एक बार प्लस लिए थे एक बार माइनस ले रहे हैं, माइनस ले लिए, दिख रहा। चलिए इस पहले तो डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है सूत्र, माइनस बी नहीं, माइनस बी नहीं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना सूत्र होता है डी का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बी कौन है, देखिए क्वेश्चन में बी क्या लिखा हुआ है, -7, यही ना हुआ। तो बी का स्क्वायर निकालना, तो बी स्क्वायर हो गया, ये डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4 गुने ए कितना है 2, 2 लिखना पड़ेगा ना, गुना सी, यहाँ सी लिखा हुआ है 3, कितना है 7 का वर्ग करेंगे तो 7 से 49, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, डायरेक्ट प्लस हो गया, माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, कितना आया, घटाने पर घटाएं, 9 में 4 गया तो 5, यहाँ बचा 4 में 2 गया तो 2, डी कितना आया 25। अब x का फार्मूला लिखता हूं, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे 2 गुना ए, कॉमा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे 2 गुना ए। बस यही देखना है कि एक बार यहाँ प्लस लिखे हैं एक बार यहाँ माइनस लिखे हैं, माइनस प्लस, एक संख्या प्लस में आएगा, संख्या नहीं मतलब यहाँ सूत्र में एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब बैठाइए माइनस बी, क्वेश्चन देख लीजिए पहले ठीक से, ओ आपको दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए डी कैसे निकाले हैं, -7 का वर्ग माइनस 4 गुने 2 गुना 3, डी बराबर 7 का वर्ग हो गया 749 माइनस माइनस प्लस, माइनस 4 दूनी 8 दिया 24, 24 हो गया, 49 में 24 घटाएंगे तो 25, डी बराबर 25 आ गया डी। अब x का सूत्र होता है माइनस बी प्लस
अंडर रूट डी बटे 2 गुने ए। एक और आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे 2 गुना ए। अब यहाँ पहले ए बी पहले नहीं जान रहे थे, लिख लीजिए ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ए क्या आएगा, ए 2 आएगा, बी -7 आएगा, सी 3 आएगा। फिर से यहाँ जो 2 है वो ए हो गया, यहाँ ए बी सी, तो ए कौन हो गया 2, बी कौन हो गया -7, सी कौन हो गया 3। बुझा रहा है, एक्स वाला को नहीं लेंगे और लास्ट में कुछ है ही नहीं तो डायरेक्ट सी लेंगे। यहाँ ए हो गया 2, बी हो गया -7 क्योंकि माइनस लिखा हुआ है यहाँ, और सी हो गया 3। लिख देता हूँ, क्या बोले थे, ए 2 -7 3, 2 -7 और 3। अब यहाँ बैठाता हूँ, माइनस बी, देखिए माइनस बी आ गया, प्लस अंडर रूट 25, क्योंकि डी जो है वो 25 में लिखा हुआ है तो सूत्र के हिसाब से अंडर में बैठाना है, अंडर रूट के केस में। फिर 2 गुने ए कितना है 2, कॉमा -7, एक बार माइनस फिर लेंगे, अंडर रूट 25 बटे 2 गुने 2। आगे देखिए, दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस, इसको डायरेक्ट निकालता हूँ, 25 का वर्ग कितना होता है 5, अंडर रूट कितना होता है 5 बटे 2 दूनी 4, कॉमा इसको 7 लिखेंगे और इसको फिर -5 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 7 5 12 बटे 4, 7 में 5 गया तो 2 बटे 4, काटेंगे तो 3 और यहाँ काटेंगे तो 1 बटे 2। ये 2 क्या आ गया, x बराबर, ठीक है, यही हो गया। इसी तरह आप लोग को परीक्षा बनाना है। आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक स्टेप हम बताए हैं।